सींगी की। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस ये था सुबह का टाइम, मेरा ऐसे बज रहे होंगे 6:30 और मैं आ गई थी अपनी रसोई में और करने लग गई थी मैं खाना बनाने की तैयारी। तो बस आज मैं बना रही थी आलू और सिंगरी की सब्जी। तो जो सिंगरी जो फली होती हैं उनको मैंने एक दिन पहले ही साफ़ करके रख दिया था और सिर्फ मैंने अपना यहाँ पर आलू वगैरह काटे और यहाँ काटने लग गई थी मैं अपना छौंक, जो टमाटर प्याज वगैरह। तो यही सब मैं करने लग गई थी और करने लग जाऊँगी मैं अपना आगे का काम। और ऐना के पापा सो रहे हैं और ऐना भी सो रही है। और रात ना ऐना ने बहुत ज़्यादा परेशान करा। पता नहीं आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि उसे गर्मी सी भी लगी तो पूरी रात ऐसी पड़ी रही वो। और पता नहीं क्यों उसे बेचैनी सी होती रही तो वो ज़्यादा अच्छे से सोई नहीं, पर अब फ़िलहाल वो अच्छे से सो रही है। और तो मैंने सोचा चलो अब ये सो रही है और मैं अपना निपटा लेती हूँ अपना काम। तो यही मेरी ये मसाले की जो ये है, इसमें मेरे क्या नाम है, मसाले कुछ ख़त्म हो गए थे तो मैं उनको रही हूँ यहाँ पर पलट। और टाइम टाइम पे अपना कर लेती हूँ और इसको साफ़ भी करते रहती हूँ। जैसे मेरा ये खाली हो जाते हैं तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। और यहीं मैं छोंकने लग गई थी अपनी सब्जी। मैंने इसमें डाल दिया था जीरा और जीरा भुनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। जैसे नॉर्मल अपना सब्जी छोंकते हैं बस वही सारा करने लग जाऊँगी मैं यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनी थी मेरी सिंगरी। ये मैं इतना जानती नहीं थी, पर हाँ हमारी अम्मा को बहुत पसंद थी ये सब्ज़ी। तो मैं तभी से क्या नाम है ये बनाने लग गई हूँ। तो ये मैं बिक रही थी तो मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो बस इसी वजह से आज मैं ये बनाने लग गई। तो यहीं मेरे टमाटर प्याज भुन गए थे तो मैंने इसमें सारे जो किचन के हमारे मसाले होते हैं वो सारे इसमें डाल दिए और उसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी। और तेल और मसाला जब तेल और हमारे टमाटर प्याज वगैरह अलग हो जाएंगे तो मेरे मसाला बन जाएगा। और सब्जी को छौंकने के बाद अब मैं यहाँ आ गई थी अपना आटा गूंदने। और यही सारे काम, अब आपको पता ही है कि सुबह के काम में ये सारे हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ अपना काम निपटाने लग गई थी मैं। और आटा गूंदने के बाद फिर हम पियेंगे अपना बैठ के आराम से चाय, क्योंकि ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ और ऐना के पापा जब उठ जाते हैं तब हम चाय पीते हैं अपना साथ में बैठ के दोनों। गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस हमारे यहाँ पे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बंदर। आप यूँ कहोगे कि रोज़ बंदरों की बात बताती है, तो गाइस क्या करूँ, बहुत ज़्यादा बंदर हो रहे हैं। और अब फ़िलहाल मुझे बनानी है रोटी, सब्जी बन चुकी है मेरी। तो अब हमारी इस रसोई में कुंडा नहीं है, मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि इसमें अंदर से ना कुंडी नहीं लग पाती कि इसको लगा के और मैं काम कर लूँ। पर ऐना के पापा ने एक जुगाड़ कर दिया है फिलहाल, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सच्ची क्या क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इतने। तो ऐना तो अभी फिलहाल सो रही है, तो ऐना को तो मैं दिन में अंदर ही रखती हूँ, बाहर निकालती नहीं बंदरों की वजह से। बाकी मुझे खाना बनाना था तो रसोई का गेट मेरा अंदर से लगता नहीं है। और अभी एकदम से बंदर कूदा मेरी रसोई की छत पे, इस पे गेट पे। और फिर ऐना के पापा से ये काम करवाया है मैंने, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करना पड़ रहा है हमको। ये देखो, ये कुछ इतनी बड़ी केबल इसमें बांध दिया गेट में, जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो इसमें अटका देती हूँ मैं इसको ऐसे करके इसमें। और नहीं तो इसको इसमें अटका देती हूँ। पता नहीं क्या है इसमें, सामान बनाने का है तो आपको दिखाती हूँ अभी। ये वहाँ से लेके इसको इसमें अटका देते हैं हम, तो कुछ हमारा गेट ऐसे बंद हो जाता है ये। तो कुछ ऐसा करना पड़ता है मेरे को, बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है थोड़ी सी। और क्या नाम है, बस तो यही करते हैं। और अब मैं ये कर दिया है मैंने बंद, और अब मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि ऐना के पापा का टाइम होने वाला है ऑफिस का, तो उनके लिए लंच तैयार करना है मुझे। सब्जी वगैरह बन चुकी है। तो सब्जी में मैंने आज बनाया है सिंगरी की सब्जी। आप जानते हो नहीं जानते हो पता है। तो
मैंने बनाई है सेंगरे की सब्जी, आपको दिखाऊंगी अभी। तो बस वही रखने वाली हूँ। बाकी आना के पापा चाप भी लेके आए थे कल और पनीर लेके आए थे। तो मैं सोच रही, पहले मैंने तोड़ के रख दी थी, मैंने कहा ये खराब ना हो जाए, तो इस वजह से फिर ये बनाई है मैंने। और चाप को देखती हूँ शाम को बनाऊंगी, नहीं तो कल। तो मैं देख रही हूँ शाम को ही बना लूंगी, तो फिर आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी मैं। बाकी फिलहाल ये देखो, ऐसी होती है सेंगरे और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और मेरी अम्मा को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गांव में रही हैं वो पहले, और गांव में तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है उनको सब्जी, और बहुत ही पसंद है उनको। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी मेरे घर में किसी को इतनी पसंद नहीं है, तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये रही हमारी सब्जी सेंगरी की। और गाइस प्लीज़ ये इग्नोर कर देना, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है ना, तो ये अजीब सी हो ही जाती है। तो अब मैं बस अगर लंच रख दूँ, उसके बाद मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट के रखूँगी। तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये सब्जी। सो गाइस, अब मैं लग गई थी यहाँ पर रोटी बनाने, और ये आपको मैंने दिखाई दिया था कि बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है आजकल, तो उसी की वजह से हमने ये जुगाड़ करा है। और यहाँ मैं लग गई थी अपना लंच तैयार करने, और ऐना के पापा नहाने गए थे, और ऐना अभी भी सो रही थी, तो बस यहाँ पर लग गई थी मैं अपना रोटी बनाने। सो गाइस, ऐना के पापा जा चुके थे ऑफिस, और मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो ये मैंने कपड़े धोए थे कुछ, तो इनकी मैं को तय बनानी थी, तो इनकी तय बना रही थी मैं यहाँ पर। और ये ऐना के पापा के कपड़े थे जो ये साइड में मैंने निकाल के रखे थे, तो ये अलमारी में से गिर पड़े थे, तो बस उन्हीं की मैं तय बना रही थी एक एक करके। और आज मुझे अपने जो सूट वगैरह हैं मेरे नए, तो उनकी भी प्रेस करनी है, पर क्योंकि ये ना कई दिन हो गए मुझे इनकी प्रेस नहीं हुई है, तो ये अजीब से हो रहे थे, क्योंकि एक सूट निकल जाता है, दूसरा ऐसे ही रख जाता है, तो उबड़ खाबड़ से हो रखा था सारा कुछ। तो इसी वजह से मैंने ये सारे अलमारी में से कपड़े अपने निकाले, और ये ऐना की फ्रॉक वगैरह जो मेरे को धुलने थे, उन कपड़ों को मैं एक साइड करूँगी। और ये ऐना ने चटाई पूरी रात को समेट दी थी कि मम्मा देखो मैंने चटाई समेट दी, तो बस ये सारा बटोरने लग गई थी मैं अपना। और ये देखो सारे सूट निकाल के मैं रख दूँगी अपने, क्योंकि मुझे करनी है इनकी प्रेस, क्योंकि बहुत ही अजीब से हो रहे हैं। ये तय ऐसी बना बना के मैं रख देती हूँ, तो इनकी बस अब प्रेस करके मैं आराम से अपना बैग में उठा के रख दूँगी इन कपड़ों को, जब पहनने होंगे जब पहनेंगे, और नहीं तो अपना रखे रहेंगे वो आराम से प्रेस करे हुए। और यहाँ पर मेरी ऐना को अचानक से लॉलीपॉप दिख जाती है रखी हुई, तो देखते ही बोलती है मम्मा देखो वो क्या रखा है। मैंने कहा क्या रखा है मम्मा, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। तो बस इसको पहले मैं दूंगी लॉलीपॉप, और अपना ये खाने से लगेगी, और मैं अपना काम करने से लगूंगी। कर दी फिलहाल मैंने चादर ठीक यहाँ पे,
और ये मैडम उठ चुकी हैं, इनको भी रेडी करना है अभी मुझे। कपड़े तो ये पहनाए रखूँगी क्योंकि अभी पहनाए इसको मैंने ये। लॉलीपॉप खा के जैम मन किया इनको। हाँ, नहीं खाते, मीठे के ऊपर पानी नहीं पीते बेटा। मम्मा को फेंक दो ना। रुक जाओ। और ये कपड़े निकाले हैं कुछ मैंने, तो इनकी मुझे प्रेस करनी है। अपने सारे मेरे सूट ऐसे ही पड़े थे, तो इनकी करनी है मुझे प्रेस, और वो करूँगी बाद में। फ़िलहाल अभी सुबह का काम निपटा लेती हूँ मैं। और ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस, और मेरे ख्याल से 11 बज चुके हैं। 11 नहीं, 10:30 11 बजने का टाइम है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। ऐना ने भी कुछ नहीं खाया, पहले इसको खिलाती हूँ तब ये फ्रेश होगी। तो अब चलते हैं, पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, चाय वगैरह पी ले। चाय तो पी ली, दूध, हाँ दूध पीते हैं, और इसको भी पिलाते हैं कुछ। चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर करूँगी आगे का काम। मामा मैं पास्ता खाऊंगा। ना बेटा, रोज पास्ता नहीं खाते। ठीक है गाइस, मेरा काम हो गया सारा, और अब मैं जा रही हूँ ऐना को लेने, क्योंकि कुछ खिलाऊंगी उसको। कुछ खाना सुबह का तो करवा दिया था, पर अब दोपहर हो रही है, ऐसे कोई 1:30 बज रहे होंगे, तो मैं सोच रही हूँ उसको खाना वाना खिला दूँ और लेके आती हूँ फटाफट। अभी गई थी वैसे थोड़ी देर पहले ही, जब मैं नहा रही थी तो मैंने तभी छोड़ दिया था। मैं चल थोड़ी देर खेला, इतने में अपना काम निपटा लेती हूँ। तो बस अब मैं चलती हूँ उसको लेने, और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो ऐना सो गई है, अभी अभी सुलाया इसको जस्ट मैंने। और सो नहीं रही थी बहुत देर से, लेट सोती है फिर उठती नहीं है। तो गाइस मैं अब, क्या नाम है, गले में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, ऐसे कुछ सटक रही हूँ ना। अभी ना मेरे कुछ खाते समय ना, एक चिली फ्लेक्स थी होती है ना जो, उसके पत्ते से वो एकदम से नहीं, हाँ अटक गया अंदर। और वो मैंने पलटना चाहा ना, मैंने उल्टी चाही करनी, उल्टी मैंने एकदम से ब्लड सा आ गया। तो तभी मतलब वो अंदर ना छिल गया, तो उसकी वजह से ना वो ब्लड आ गया। और अब ना दुखन हो रही है इसमें बहुत, जब मतलब सटक रही हूँ तब। वैसे नहीं कुछ हो रहा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ ना दुखन हो रही है। तो और अभी कपड़े लेके आई हूँ मैं, कपड़े सूख गए मेरे सारे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बस इसीलिए मैंने ऐना को भी सुला दिया। सोना नहीं चाहती थी ये, पर मैंने ज़बरदस्ती सुलाया इसे, क्योंकि मौसम ऐसी हो रहा है, बाहर हवा चल रही है, मैं लेके इसे घूम भी नहीं सकती हूँ। ऊपर से मेरे गले में इतनी दुखन हो रही है, तो मेरा मन भी नहीं था, और मेरे अजीब सा हो रहा है, दुखन सी हो रही है ना, तो इसकी वजह से। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने एडिटिंग भी नहीं करी है, एडिट करके वीडियो को फिर अपलोड करूँगी। और फिलहाल ये सुला दिया, और अब करती हूँ मैं अपना काम, और देखती हूँ अगर आराम रहा तो ठीक है, नहीं फिर शाम को डॉक्टर के पास देख के जाऊँगी। यहाँ पे ये ऐसे मेरे अटका ना, ऐसे हम खाना सटकते हैं ऐसे करके, एकदम से यहाँ अटक गया। और मेरे ना एकदम से वो हुआ, जब मैंने निकल वो पलटना चाहा, तो एकदम से ब्लड सा आ गया, वो छिल गया ये पूरा। जो चीज़ छिल गई है तो दर्द तो हो गई होगा, तो बस वही प्रॉब्लम हो रही है अब फिलहाल। और चलते हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ, इतने ऐना सो गई है, और फिर देखते हैं और कुछ बाकी। ऐना के पापा को बता दिया है मैंने, अगर वो फिट करी बता रहे थे कि उसके गलारे का मैं यहाँ किससे लेके आती। अब शाम को कहूँगी उनसे लेके आएंगे फिट करी, और फिर करते हैं इसके गलारे, उससे कुछ आराम मिलता है कि नहीं। वैसे हो जाना चाहिए, ये अभी नया नया छिला सा है ना, तो वो ये घाव ताज़ा होता है, तो और वैसे कि वो दर्द हो गई होगा। तो बस वही प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ भी। अब देखो ऐसा होता है, पता नहीं क्या फालतू की हो गई ये ड्रामा। चलो तो गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और फिलहाल मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ अपनी वीडियो। सो गैस, ये टाइम हो गया था शाम का, और मैं यहाँ लग गई थी अपना दाल चावल बनाने की तैयारी करने में, क्योंकि मेरे गले में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। तो इसी वजह से मेरा कुछ मन और नहीं था कि मैं और कुछ बनाऊं और वो खाऊं। तो बस यहाँ पर मैं अपना दाल चावल बनाने लग गई थी, और यहीं पर मैंने गर्म भगोने को उठा लिया था, तो उससे मेरी उंगलियाँ जल गई थी ये दोनों। तो बस उन्हीं को देख के और एकदम देखा, तब तो पता नहीं चला, पर बाद में इतना निशान हो गया इस पर। तो बस वो जल गई थी हल्की सी, और
और यहीं साथ में ही मैं अपना दाल चावल बनाऊंगी। तो पहले बना लूँगी दाल और चावल बनाऊंगी जब ऐना के पापा आ जाएंगे तब। किसका पिज्जा है? मम्मा किसका पिज्जा है? ऐना का। पापा ये मेरा पिज्जा है। ये फूल गया, मैंने छेद करने भूल गई। मैं ये कह रही हूँ, मैंने क्या पिज्जा ने मेरी बाट लगा दिया ना। गले में दर्द है रहा है। रहे तू मैं तो खेल रहा हूँ। खेल रहा है बेटा मेरा, खेल ले चल। ये देखो इसके सारे खिलौने। सो गाइस ये था हमारा आज का खाना, दाल चावल और ये हमारी सब्जी रखी थी कुछ तो वो, और साथ में ही प्याज। तो ये ऐना बैठी हुई है खाना खाने के लिए और साथ में ये अपना देखने से लगी पड़ी है ये बिग बॉस, क्योंकि हमें लेट हो गया था अभी खाना खाने में। और यहाँ हमारी ऐना खेल रही है आराम से और ज़्यादा दुखी नहीं करती, अपना आराम से खेलती रहती है ये शैतान। गाइस आज के व्लॉग में मेरे इतना ही था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।